तो आज मैं आपको ये ट्रैड वर्सेस रायता हिंदुत्व डिबेट पर दो इतने इंटेलेक्चुअल वीडियोस दिखाने वाला हूं ना कि कसम से आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको रोना चाहिए या हंसना चाहिए। देखिए, रोना ही आएगा। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो भाई, आप लोगों को ट्रेंड्स तो पता ही है कि क्या होते हैं। एक समय पर एक ट्रेंड था जब इंडिया के सारे लौंडे सलमान खान का तेरे नाम वाला हेयर कट करवा रहे थे। एक समय पर ट्रेंड था जब सारे लौंडे आमिर खान का गजनी वाला हेयर कट करवा रहे थे। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि हर तरह के चोमू मुंह छुगा होगा के मर्दानगी झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल्स में और मीडिया में भी अलग अलग तरह के ट्रेंड चले हैं कुछ सालों में। कुछ साल पहले आपको याद होगा अवार्ड वापसी का काफी बड़ा ट्रेंड था। उसके बाद ट्रेंड आया जय भीम जय मीम का, और आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है ट्रैड वर्सेस रायता के डिस्कशन का। आजकल इसका इस्तेमाल करके हिंदू कम्युनिटी को अटैक किया जा रहा है। तो अलग अलग तरह के वीडियोस पिछले कुछ दिनों में निकल कर आए हैं ट्रैड वर्सेस रायता को डिस्कस करते हुए। तो इससे पहले कि इन वीडियोस को मैं आपको दिखाऊं, पहले ये देख लेते हैं कि भाई ये ट्रैड वर्सेस रायता एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले तो देखिए, ट्रैड जो कि ट्रेडिशनलिस्ट का शॉर्ट फॉर्म है और रायता बेसिकली एक सोशल मीडिया स्लैंग है जो एक्सप्लेन करता है ऑर्थोडॉक्स हिंदूज को और प्रोग्रेसिव हिंदूज को। ये जो ऑर्थोडॉक्स और प्रोग्रेसिव हिंदूज दोनों देखिए कई चीजों पर अग्री करते हैं। फॉर एग्जांपल के हिंदू राइट्स उनको वापस मिलने चाहिए, हिंदू कल्चर को रिवाइव करना चाहिए, इंडिया को वापस एक सिविलाइजेशनल स्टेट बनाना चाहिए, लेफ्टिस्टों के खिलाफ पुशबैक करना चाहिए, इस्लामिक और क्रिश्चियन एग्रेशन के खिलाफ पुशबैक करना चाहिए। लेकिन ट्रैड्स और रायतास यानी ऑर्थोडॉक्स और प्रोग्रेसिव हिंदूज में मेनली ये डिफरेंसेस हैं। ट्रैड्स यानी ऑर्थोडॉक्स हिंदूज ये मानते हैं कि जो पुराने ट्रेडिशंस और मॉरल्स हैं इंडिया के, उनको मेंटेन करके रखना चाहिए, बल्कि रायतास और प्रोग्रेसिव हिंदूज ये मानते हैं कि मॉरल्स को और ट्रेडिशंस को समय के साथ इवॉल्व होना चाहिए। सिमिलरली ट्रैड्स भले ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में विश्वास ना रखते हो, लेकिन फिर भी वो पुरानी वर्ण व्यवस्था को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। जबकि रायतास यानी प्रोग्रेसिव हिंदूज जो हैं वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, और कुछ प्रोग्रेसिव हिंदूज तो पूरे के पूरे वर्ण व्यवस्था को ही खत्म करना चाहते हैं। और फाइनली ट्रैड्स या ऑर्थोडॉक्स हिंदूज ये मानते हैं कि औरतों को जो पुराने ट्रेडिशनल औरतों वाले रोल्स थे वही करने चाहिए, और प्रोग्रेसिव हिंदूज ये मानते हैं कि आज के जमाने में औरतों को जो भी मर्जी हो वो करना अलाउड होना चाहिए। इसीलिए जो रायता हैं जो कि प्रोग्रेसिव हिंदूज हैं, वो वीर सावरकर को, डॉक्टर अंबेडकर को नेशनल हीरोज मानते हैं, जबकि ट्रैड्स अक्सर ऐसा नहीं मानते। और अक्सर बीजेपी और आरएसएस को भी रायता यानी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस माना जाता है, क्योंकि वो भी वुमेन्स राइट्स को सपोर्ट करते हैं और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से अपोज करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक आदमी कितना ट्रेडिशनलिस्ट है, कितना प्रोग्रेसिव है, ये इशू से इशू पर काफी वेरी करता है। कोई आदमी एक इशू पर ट्रेडिशनलिस्ट होगा लेकिन दूसरे इशू पर पूरी तरह से प्रोग्रेसिव हो सकता है। लेकिन फनी चीज ये है कि लेफ्ट विंग हमारी जिस तरह से इस पूरे इशू को डिस्कस कर रही है, उससे उनकी इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी पूरी तरह से एक्सपोज हो जाती है। ये एक्नॉलेज करने की भी कोशिश नहीं कर रहे कि जो प्रोग्रेसिव विंग है हिंदुत्व का, उसमें एक्चुअली कुछ काफी पॉजिटिव चीजें हैं। तो इससे पहले कि मैं इन वीडियोस को आपके साथ डिस्कस करूं, एक चीज आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि इन दोनों वीडियोस में ये फैलेसी पूरी तरह से भरी हुई है, और इस फैलेसी का नाम है स्ट्रॉमैन फैलेसी। स्ट्रॉमैन फैलेसी बेसिकली एक गलत तरीके का आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करना होता है, जिसमें कि आप अपने अपोनेंट के आर्ग्यूमेंट के सबसे एक्सट्रीम फॉर्म को लेते हैं और फिर कहते हैं कि आपका अपोनेंट बेसिकली यही कह रहा है। फॉर एग्जांपल, रवीश कुमार के वीडियो में आप देखिए कि रवीश कुमार बेसिकली कह रहे हैं कि जितने भी बीजेपी सपोर्टर्स या वोटर्स हैं, सब के सब ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज हैं। इनकी अपनी इच्छा शक्ति नहीं होती है, ये दूसरे के काबू में होते हैं। शहर के शहर तबाह कर देते हैं और इंसानों को लाशों के ढेर में बदल देते हैं। अब ये देखिए एक स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट है। ये यही कहने के बराबर हुआ कि क्योंकि कुछ फोटोज में अभिसार शर्मा ने लिप ग्लॉस पहन के रखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अभिसार शर्मा औरत बनना चाहता है। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। और जरा रवीश कुमार के कमेंट्स को जरा ध्यान से सुनिए। इनकी अपनी इच्छा शक्ति नहीं होती है, ये दूसरे के काबू में होते हैं। शहर के शहर तबाह कर देते हैं और इंसानों को लाशों के ढेर में बदल देते हैं। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वे हमेशा दूसरों की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनके गुलाम होते हैं। ये हिंदू कम्युनिटी की बात कर रहे हैं या किसी और कम्युनिटी की बात कर रहे हैं?
यार ये तो मेरी माँ है यार। और ये अगर zombies की बात कर ही रहे हैं तो ये बिहेवियर तो हमने कहीं और भी देखा है। Sir, I don't want to discuss details right now. Scream on top of my voice and talk to you. I'll talk about this in more detail. Why would so many people be concerned? If everything was okay, why would so many people be concerned? आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं बार-बार कह रही हूँ आपको, आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूँ। मैंने रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े हैं। मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूँ, मुझे यकीन था आपने एक्ट नहीं पढ़ा होगा। अरे माता जी, जिस तरह से हगने के बाद पिछवाड़ा धोना नहाने के बराबर नहीं होता है, उसी तरह से रेलेवेंट सेक्शंस को पढ़ना एक्ट पढ़ने के बराबर नहीं होता है। और स्ट्रॉमैन अटैक्स देखिए रवीश जी के वीडियो में कि 5-6 मीम्स दिखाकर बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में एक अंडरग्राउंड नाज़ी मूवमेंट चल रहा है। एक हार्ड हिंदुत्व का फर्क अलग किया, जबकि तीनों सभी एक थे। एक बात और है, इनके बीच कई बार फर्क साफ दिखता है, कई बार आपस में घुला मिला लगता है। ट्रैड को सबसे पहले हिंदू राष्ट्र चाहिए, रायता की तरह विकास और हिंदू राष्ट्र में उसका यकीन नहीं है। और आकाश बाबू का वीडियो देखिए, उन्होंने इतनी भी कोशिश नहीं की कि 4-5 ओरिजिनल मीम ढूंढ सके। बेसिकली रवीश कुमार के वीडियो में जो मीम्स थे उसको कॉपी पेस्ट करके अपने वीडियो में डाल दिया। तो बेसिकली ये लोग कह रहे हैं कि ये जो कुछ मीम्स बने हैं इस वजह से 100 करोड़ की हिंदू कम्युनिटी जो है रेडिकलाइज हो रही है। भाई इस हिसाब से तो कई इंस्टाग्राम पेजेस पकड़े गए हैं, यूट्यूब पेजेस पकड़े गए हैं, फेसबुक पेजेस पकड़े गए हैं, यहां तक कि टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड ग्रुप्स भी पकड़े गए हैं जिसमें कि मुस्लिम मर्द हिंदू औरतों की फोटो शेयर करके रेट कर रहे हैं बिना उनकी इजाजत के। उसके ऊपर से हिंदू कम्युनिटी के ऊपर भी, खासकर ब्राह्मण कम्युनिटी के ऊपर भी गंदे से गंदे, अश्लील से अश्लील मीम्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारे इंटेलेक्चुअल्स इन सब चीजों से रेडिकलिज्म नहीं हो रहा है। इनफैक्ट इस चीज को अगर आप दिखाने की कोशिश करेंगे तो उससे इस्लामोफोबिया फैलेगा। मतलब अगर कुछ हिंदू लोग मीम्स बना रहे हैं तो उससे इस्लामोफोबिया फैल रहा है, और अगर आप टेररिस्ट अटैक को क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हो तो उससे भी इस्लामोफोबिया फैल रहा है। अबे साला, इस्लामोफोबिया है कि टी सीरीज के सब्सक्राइबर्स हैं, हर चीज से बढ़े ही जा रहे हैं। और फिर उसके बाद हमारे बुद्धिजीवी आते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई ट्रैड्स और रायतास में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। ट्रैड हार्ड हिंदुत्व के समर्थक को उदार और नरम मानता है और उन्हें रायता बुलाता है। क्या ये एक कोशिश है कि अभी तक के हार्ड हिंदुत्व को नरम बताया जाए? तो रवीश जी तो बेसिकली बोल रहे हैं कि सब लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनमें कोई डिफरेंस वगैरह नहीं है। और फिर आते हैं हमारे बनर्जी बाबू, बिल्कुल इंटेलेक्चुअली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं रायतास और ट्रैड्स के बीच में डिफरेंस। देखिए बिल्कुल उन्होंने ग्राफिक बना रखा है जिसमें 2 कॉलम्स में ये दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये इतने डेस्परेट हैं हिंदुत्व मूवमेंट में किसी भी पॉजिटिव चीज को छुपाने के लिए कि ट्रैड्स में तो इन्होंने दिखा दिया कि ट्रैड्स जो है वो कास्टिस्ट है, लेकिन देखिए रायतास का सेक्शन इन्होंने खाली छोड़ दिया, क्योंकि इनको भी पता है कि रायतास जो है वो ब्रॉडली स्पीकिंग बिल्कुल एंटी कास्ट है और प्रो वुमेन्स राइट्स है। कम ऑन यार, थोड़ी तो शर्म करो। That's just lazy writing. मतलब हद होती है डेस्परेशन की यार। अकॉर्डिंग टू रवीश कुमार, बेसिकली जो लोग भी हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करते हैं, यानी एक सिविलाइजेशनल इंडियन स्टेट को सपोर्ट करते हैं, वो सब के सब एंटी दलित्स हैं। कि हिंदू राष्ट्र के समर्थक दलितों से भी इसी तरह नफरत करते हैं, ब्राह्मणवाद की सर्वोच्चता चाहते हैं और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये दोनों ही तत्व हिंदुत्व के समर्थकों की धारा में मौजूद है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, हार्ड हिंदुत्व में भी सॉफ्ट हिंदुत्व में भी। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों से लेफ्टिस्ट जो है वो बहुत मशक्कत कर रहे हैं हिंदूज को कास्ट के बेसिस पर डिवाइड करने में, क्योंकि इन्होंने भी देखा है कि हिंदुत्व के बैनर में कई अलग अलग कास्ट के हिंदू जो है वो एकजुट हो रहे हैं। तो इनके स्टेटमेंट को मैं डिबंक नहीं करूंगा। जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, उसी तरह से चूतिया चूतिया को काटेगा। Enjoy. 2014 में जहां उन्हें 31% वोट शेयर मिला, वहीं 2019 में 37% मिला। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो यह इंक्रीज उन कम्युनिटीज की वजह से हुआ जो ट्रेडिशनली बीजेपी का वोट बैंक नहीं हुआ करती थी। 2014 में 24% दलित वोट बीजेपी के पास आए तो 2019 में 34% मिले। ओबीसी वोट्स जहां 2014 में 34% था, वहीं बढ़ के 2019 में 44% हो गया। इन नॉन ट्रेडिशनल पॉकेट्स की वजह से शायद इनकी विनेबिलिटी और भी बढ़ गई, 300 का आंकड़ा पार किया। तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और देखिए कि किस तरह से ये इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं ये
ट्रैड्स को अटैक करने के नाम पर सारे के सारे हिंदुइज्म को ही अटैक कर रहे हैं। पीस में जनरली युद्ध की मुद्रा में भगवान श्री राम मिलेंगे, एंग्री हनुमान मिल सकते हैं या कोई हिंदू योद्धा मिल सकता है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जिसका भी प्रोफाइल फोटो में भगवान की फोटो हो या फिर शिवाजी महाराज जैसे हिंदू वॉरियर की फोटो हो तो वो एक बदमाश कास्टियस ट्रैड हो सकता है। भाई साहब, इसको स्टेरियोटाइपिंग कहते हैं। ये तो वही बात हुई कि मैं बोलूं कि क्योंकि कुछ पाकिस्तानी सुसाइड बॉम्बिंग में फट चुके हैं, इसका यही मतलब हुआ कि एक पाकिस्तानी को उसके विस्फोट से ही रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। याद करिए कि जब मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि सीए का जो लोग वायलेंस कर रहे हैं उनको उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है, तब लोगों ने कहा था कि ये मोदी जी ने बहुत गलत बोला है, ये तो स्टेरियोटाइपिंग है। लेकिन यही स्टेरियोटाइपिंग ये इस वीडियो में कर रहे हैं और इस तरह के स्टेरियोटाइपिंग का रियल वर्ल्ड में भी इफेक्ट पड़ता है। आपको याद होगा कि जब एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट रश्मि सामंत को किस तरह से हरास किया गया था और हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट बोला गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके एक फैमिली मेंबर के फेसबुक के डिस्प्ले पिक्चर में श्री राम की फोटो लगी हुई थी। और देखिए बकचोदी, यह है इनकी प्रेरणा, यह है इनकी शाइनिंग इंडिया, ये है इनका सबका साथ सबका विकास। यार ये कमाल के कंफ्यूज स्पर्म है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जो ये ट्रैड्स की रेडिकलाइजेशन हो रही है उसमें बीजेपी की गलती है, दूसरी तरफ इसी वीडियो में ये खुद कह रहे हैं कि ट्रैड्स जो है वो मोदी से नफरत करते हैं। मेनली दो कारणों से मोदी से ही प्रॉब्लम है। एक तो कि वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो प्योरिटी टेस्ट वहां फेल हो गई, और दूसरा कि ट्रैड्स के हिसाब से मोदी मुसलमानों पे बहुत सॉफ्ट हैं, तो बहुत बार ये इन्हें मौलाना मोदी भी बुलाते हैं। सर जी, मेरा आपसे एक ऑनेस्ट सवाल है। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर हम आते हैं इन दोनों वीडियोस का जो फनीएस्ट पार्ट है कि ये दोनों वीडियोस जो हैं ये बिल्कुल सीरियसली पेपे द फ्रॉग मीम्स पे बिल्कुल सीरियस रिसर्च कर करके उसको फैशिज्म से कंपेयर कर रहे हैं। कार्टून किरदार पेपे द फ्रॉग का उदाहरण 2005 तक अमेरिकी समाज में इस कार्टून का एक कॉमिक के माध्यम से आगमन होता है। एक आलसी किरदार के रूप में धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगता है और लोग अपने हिसाब से इस किरदार में जोड़ने घटाने लगते हैं। कुछ साल के बाद पेपे द फ्रॉग अमेरिका में व्हाइट लोगों के बीच, नफरती लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाता है। वह ब्लैक से श्रेष्ठ होने का दावा करने लगता है। फिर इसमें जर्मनी के नाजी दौर के हिंसक ख्याल भी जोड़े जाने लगते हैं। डोज, वो जैक फेस, पेपे द फ्रॉग जो कि वेस्ट में एक हेट का सिंबल बन चुका है। बताइए, पेपे द फ्रॉग्स को फैशिस्ट ने यूज किया है यानी पेपे द फ्रॉग अब फैशिस्ट हो गया है। मतलब ये क्या बात हुई यार, फैशिस्ट तो नहाता भी है तो इसी बहाने ये नहाना छोड़ देंगे क्या? देखिए, मैं रवीश कुमार जी से तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज अपने फैमिली के बारे में सोचिए और नहाना मत छोड़िए। एंड अकॉर्डिंग टू आकाश बैनर्जी, डोज मीम भी फैशिस्ट है, यानी डोज कॉइन जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है वो भी फैशिस्ट है, यानी कि जिन लोगों ने भी डोज कॉइन में इन्वेस्ट किया है वो भी फैशिस्ट है, यानी इलॉन मस्क फैशिस्ट है और ओह माय गॉड, स्नूप डॉग भी फैशिस्ट है। कमाल की बात तो ये है ना कि जो लोग दानिश सिद्दीकी के मरने के बाद तालिबान के बजाय गोलियों को लानत भेज रहे थे, आजकल उन लोगों को मीम्स में फैशिज्म दिख रहा है। आप अपने आप को यह दिलासा दे सकते हैं कह के कि ये लोग कुछ फ्रिंज एलिमेंट हैं, लेकिन ये कितने फ्रिंज हैं, कितने कुछ हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जो पहला मुसलमान महिलाओं का ऑनलाइन ऑक्शन हुआ वो यूट्यूबर लिबरल डोज ने किया, जिसके करीबन 90,000 फॉलोअर्स थे। ये लोग ऑनलाइन आतंकवादी से ऑफलाइन माने रियल वर्ल्ड आतंकवादी कब बन जाए कोई नहीं कह सकता है। पहली बात तो यार, क्या प्रूफ है आपके पास कि जो हिंदू मीम्स बना रहे हैं वो कल को जाके लोगों का खून करेंगे? क्या डेटा है आपके पास? मतलब बिना डेटा के अगर हमको स्टेटमेंट मारने हैं तो मैं भी मार सकता हूं। मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि बैनर्जी बाबू जो हैं वो भक्त बैनर्जी का किरदार निभाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनको सीक्रेटली हिंदुत्ववादियों के ऊपर बहुत बड़ा क्रश है। और मुझे ये लगता है कि 2023 में ये अपना चैनल छोड़ के एक हिंदुत्ववादी आदमी से शादी कर लेंगे और अपना गृहस्थ जीवन शुरू करेंगे। और दूसरी बात, आप एक 90,000 सब्सक्राइबर्स का चैनल ले रहे हो और बोल रहे हो कि देखो इससे करोड़ों लोगों को रेडिकलाइजेशन हो रहा है, और मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप रवीश कुमार और आपके जैसे बाकी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप लोग भी अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को अंधभक्त बोलते हैं, ज़ॉम्बीज बोलते हैं, गौमूत्र पीने वाला बोलते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पुलवामा के जो टेररिस्ट था उसके रेडिकलाइजेशन में आपका हाथ है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में जो एंटी सीए दंगे हुए थे उनके रेडिकलाइजेशन में आपका हाथ है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 2021 में जो दंगे हुए थे रेड फोर्ट में उनको रेडिकलाइज करने में आपका हाथ है? आप भी सतर्क रहिए। ये जो ट्रैड्स है ना, शायद आपके दोस्त में ही हैं,
आपके व्हाट्सएप अंकल भी हो सकते हैं। ये डिजिटल आतंकवादी हमारे बीच में हैं। तो भैया अगर लोगों के ऊपर मीम बनाना, लोगों को उल्टे सुल्टे नाम बोलना अगर टेररिज्म है तो पेशे खिदमत है। Leftists doing exactly what they pretend to hate. इन मैसेजों के जरिए पहले लोगों को समर्थक बनाया गया, फिर भक्त में बदला गया, फिर वे अंधभक्त हुए और अब उन्हें ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है। लेकिन ये डिबेट आकाश बैनर्जी के साथ नहीं होगी बल्कि भक्त बैनर्जी के साथ होगी। यहाँ पर ये मैंने भक्तों में बहुत ये देखा है। अगर आपने ध्यान दिया हो दोस्तों, तो इस पूरी डिबेट में जो मैंने भक्त बैनर्जी के साथ करी, ये जो सारी लॉजिकल फैलेसीज हैं, इनमें से कुछ फैलेसीज एक से ज्यादा बार इस्तेमाल की गई। एक ऐसी ब्रीड ने जन्म लिया है जिन्हें अंधभक्त कहते हैं, जिन्हें ज़ॉम्बीज कहते हैं। आप भी समझदार बन सकते हैं, देशभक्त बन सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, वरना अंधभक्ति के काल में आप भी मजे उठाइए। भैया हर चीज को इस तरह से टेररिज्म नहीं बोला जाता। अगर आपको टेररिज्म देखना है तो इंडिया में कभी पब्लिक टॉयलेट में जाके हगने की कोशिश करो। उस पब्लिक टॉयलेट को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि असली टेररिज्म होता क्या है। लेकिन आज का वीडियो खत्म करने के पहले, ये जो इन लोगों ने ये वीडियोस बनाए हैं और जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, उनसे मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहली बात, अगर आप ट्रैड्स को कैंसिल करना चाहते हैं, अगर आपको ट्रैड्स इतने नापसंद हैं, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि गांधी जी भी एक ट्रैड थे। गांधी जी भले ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। उसके ऊपर से वो मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे और शुद्धि के भी खिलाफ थे, क्योंकि वो मानते थे कि उससे वर्ण व्यवस्था प्रदूषित होगी। और जितने भी उस समय कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे वो गांधी जी को सपोर्ट करते थे, यानी वो भी ट्रैड सपोर्टर्स थे। तो क्या हमें गांधी जी और नेहरू जी को भी कैंसिल करना चाहिए? और दूसरा सवाल, आप बात कर रहे हैं सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के ट्रैड्स के, लेकिन असलियत यह है कि सारे कम्युनिटीज में ट्रैड्स हैं। जो सिख हमेशा जट 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 सुप्रीमेसी की बात करते रहते हैं, वो भी ट्रैड्स हैं। इनफैक्ट मुस्लिम कम्युनिटी में मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस जैसे ओवैसी और मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये भी ट्रैड हैं। ओवैसी एक ट्रैड अशराफ मुस्लिम है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ट्रैड अशराफ मुस्लिम भरे हुए हैं, जो कि 24 घंटे विक्टिमहुड भी खेलते हैं, लेकिन लोअर कास्ट जो पाशबंदा कम्युनिटी है उसकी भलाई के लिए कुछ काम भी नहीं करते हैं। उसके ऊपर से ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी खिलाफ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है जो सारे इंडियंस के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन बराबर के कानून क्रिएट करता है। उसके ऊपर से ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड और कांग्रेस पार्टी भी ट्रिपल तलाक के बैन को अपोज कर रही थी। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी ने तो यहां तक कहा था कि अगर 2019 में वो जीतते हैं तो ट्रिपल तलाक को तुरंत वापस भी लाएंगे। ट्रिपल तलाक को सपोर्ट करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज करना, ये सारी चीजें जो हैं ये इक्वालिटी के खिलाफ जाती हैं। तो क्या ओवैसी के ट्रैड बिहेवियर को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के ट्रैड बिहेवियर को और कांग्रेस के ट्रैड बिहेवियर को भी हमें कैंसिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, एक समय हुआ करता था जब भारत के लेफ्ट विंग को इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी थी, लेकिन विक्रम संपत जैसे स्कॉलर्स के आने के बाद वो सुपीरियोरिटी भी बेसिकली खत्म हो गई है इनकी, और आज इनकी इंटेलेक्चुअल और मॉरल बैंकरप्सी शुरू हो गई है, क्योंकि वो हिंदुत्व को इस तरह के स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट्स के साथ अटैक कर रहे हैं। हिंदुत्व को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हिंदुत्व में जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको पूरी तरह से इग्नोर भी कर रहे हैं, और दूसरी कम्युनिटी के जो ट्रैड्स हैं उनको खुल्लम खुल्ला सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसलिए भारत के लोगों का लेफ्ट विंग के ऊपर से धीरे धीरे विश्वास उठता जा रहा है, और इसीलिए जिस तरह से अवार्ड वापसी कैंपेन फेल हुआ था, जिस तरह से जय भीम जय मीम कैंपेन फेल हुआ था, और उसी तरह से ये ट्रैड वर्सेस रायता का जो हिंदुत्व मूवमेंट को रोकने का कैंपेन है ये भी फेल होगा। और फाइनली रवीश जी के पेपे द फ्रॉग के ऊपर इंटेलेक्चुअल वीडियो पर मैंने एक रीमिक्स बनाया है। उस रीमिक्स के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहता हूं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। यूट्यूब पर और पेट्रियन पर मेंबर जरूर बने, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलें। आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम और एंजॉय द सॉन्ग। Pepe the frog. I told you, homeboy. Pepe the frog. Pepe the frog. Pepe the frog. Pepe the frog.